देखिए, केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग बैक डे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके कुछ जो पॉइंट्स है उसको हमने बैक डे में क्लियर किया था, और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को बहुतों बार आप लोगों ने मॉडल सेट अगर पढ़ा है तो आप लोगों को पता चला होगा कि इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कल बैक डे में हमने ये क्लियर किया था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और भाग लेने के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कल हमने बैक डे में हमने क्या किया था, चाय का एग्जाम्पल लिया था कि अगर चाय को बनाने में दूध, चीनी, चाय पत्ती लग रहा है तो दूध, चीनी, चाय पत्ती हो गया अभिकारक, और जो चाय बना है वो हो गया प्रतिफल, ठीक है। वही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में जब रासायनिक समीकरण हो रहा है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं और भाग लेने के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बन रहे हैं उसको किस रूप में दिखाना? संकेत और सूत्र की सहायता से उसे दिखा देना। सूत्र एवं संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि सूत्र और संकेतों के द्वारा उसको छोटी चुनी करके लिख देना, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लिए हैं सभी पदार्थ को जब हम संकेतों द्वारा और उसके सूत्रों द्वारा दिखाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के प्रकार बताएं। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी इस क्वेश्चन को डाला जाता है कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार बताएं। तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ रहे हैं ना बातों को? सबसे पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा का असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण भी और असंतुलित रासायनिक समीकरण भी, और साथ ही साथ आज आप ये भी पहचानना सीखेंगे कि कौन से समीकरण संतुलित होते हैं और कौन से समीकरण असंतुलित होते हैं। संतुलित समीकरण की क्या पहचान है और असंतुलित समीकरण के क्या पहचान है, ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर में देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, दोनों तरफ, जब भी अगर रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में यानी कि बायां पक्ष में अभिकारक होता है और दायां पक्ष में प्रतिफल को लिखा जाता है ना। तो बराबर के दोनों तरफ, किधर? बराबर के दोनों तरफ। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ या दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जब किसी रासायनिक समीकरण को लिखा गया और उस रासायनिक समीकरण में जितना परमाणु दाहिना साइड में है उतना ही परमाणु अगर बायां साइड में हुआ तो संतुलित रासायनिक समीकरण, परंतु जितना परमाणु अगर लेफ्ट साइड में है उतना परमाणु राइट साइड में नहीं निकला तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत?
कुछ परेशानी नहीं ना। वही हम पढ़ रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। दोनों तरफ अगर बराबर परमाणु है तो संतुलित हुआ, अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले समीकरण को ले। अब यहाँ देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पे किसे लिया? हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। अब यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं। ठीक है। अब जरा आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु दिखाए गए हैं? क्लोरीन के कितने परमाणु दिखाए गए हैं? 2। और बराबर में क्या लिखा गया इधर? 2HCl, यानी कि 2 से H में भी गुना हुआ और 2 से Cl में भी गुना हुआ, यानी कि इधर भी 2 था और इधर भी Cl 2 था। जब आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु को दिखाया गया है और क्लोरीन के भी 2 परमाणु को दिखाया गया है। ठीक है। पहले 2 लिखा गया, यानी कि 2 से दोनों में गुणा होगा ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बराबर के दोनों तरफ अभिक्रिया में आप देख रहे हैं दोनों तरफ, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु। उधर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यानी कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब आप नीचे आ जाइए तो आप जरा यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, और आप राइट साइड में चलिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ 1 परमाणु। बराबर है क्या परमाणु की संख्या? नहीं ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान नहीं होती है। समान होगा तो संतुलित, समान नहीं होगा तो असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने निम्न समीकरण को लिया है और यहाँ पर हमने देखा है कि हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु। राइट साइड में हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु तो है, लेकिन ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 ही है, यानी कि 1 परमाणु यहाँ पर कम गया, 1 परमाणु यहाँ पर कम गया, जिसके वजह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों की व्याख्या करें। अगर आपको कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है तो आप किस नियम का पालन करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। जब अगर आप किसी अभिक्रिया को समीकरण में व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको किन किन नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा? तो सबसे पहला नियम, अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि जो अभिकारक है उसे किधर लिखा जाता है? बाईं तरफ, जो कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ ना। अब जो दोनों पदार्थ है वो क्या करेंगे? एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, यानी कि जुड़ेंगे। इसलिए उसमें किस चिन्ह का प्रयोग होगा? प्लस का। अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी कि प्लस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं ना, जुड़ रहे तो प्लस, हटते तो क्या दिखाते हम? माइनस लेकर दिखाते। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उसके संकेतों और उन अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जो प्रतिफल है उसको हम किधर लिखेंगे? दायां साइड में लिखेंगे, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अभिकारक है इसे बायां साइड में और जो प्रतिफल है उसे दायां साइड में लिखेंगे। प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अगर प्रतिफल में भी 1 या उससे अधिक उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है, अगर प्रतिफल 1 से अधिक हमें प्राप्त हो रहा है तो उसके बीच भी हम क्या दिखाएंगे? धन चिन्ह को दिखाएंगे। अब अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है? अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है? आप देख रहे हैं कि इस दोनों के मिलने से ये बना, यानी कि अभिक्रिया इधर से उधर हुआ है।
तो ये तीर का चिन्ह क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा को बताती है। किसे बताती है बाबू, अभिक्रिया की दिशा को बताती है। वही कहा जा रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। ठीक है, हम दोनों अभिकारक और प्रतिफलों को तीर के चिन्ह से बांटते हैं। किस चिन्ह से बांटते हैं, तीर के चिन्ह से। और वो तीर का चिन्ह हमें बताता है कि अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि एगो अभिकारक ए है और दूसर का बी है। ये दोनों अभिक्रिया किया तो प्लस हो गया, और अभिक्रिया इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मिला क्या क्या, सी और डी मिला, इसलिए सी प्लस डी यहाँ पर लिखा गया। इस रासायनिक समीकरण में ए और बी क्या है, बाईं तरफ अभिकारक है और सी और डी क्या है, जबकि सी और डी प्रतिफल है। तीर चिन्ह क्या बता रहा है, तीर का चिन्ह बता रहा है कि अभिक्रिया किधर हो रही है। तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है। समझने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर यहीं पे मिलेंगे, है ना। चलिए।